हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रेगनेंसी में रोजाना ऐसी गलतियां करते हो जिसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, और एक गलती तो आप रोजाना करते हो और शायद जानबूझकर भी करते हो, इसका सीधा असर आपके बच्चे के माइंड पर पड़ता है। अगर आप ये गलती कर देते हो तो आपके बच्चे का जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। वैसे तो आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक गलती के बारे में बताऊंगी जो कि आप बहुत ज्यादा करते हो, डेली करते हो, जिसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। क्योंकि कहते हैं जैसा माँ सोचती है वैसा ही बच्चा सोचता है, वो होता है स्ट्रेस या चिंता। आप अपनी प्रेगनेंसी में रोजाना किसी ना किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हो, चिंता करते हो, और कई महिलाओं तो अपनी प्रेगनेंसी के जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनको लेकर ही स्ट्रेस में आ जाती है। जैसे अगर उसे बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, या फिर कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, किसी चीज को खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इन सब की ही इतनी चिंता कर लेती है, इतना स्ट्रेस कर लेती है, जिसका सीधा असर आपके बच्चे के माइंड पर पड़ता है। क्योंकि कुछ हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो हार्मोन्स रिलीज होकर बच्चे में चले जाते हैं, और बच्चा भी इन सब चीजों की स्ट्रेस करने लगता है, और बच्चे का दिमाग बिल्कुल नहीं बढ़ पाता है। अगर आप रोजाना इस तरह के स्ट्रेस लेती रही किसी भी चीज को लेकर, किसी ने आपसे कुछ बात कह दी, उसी का स्ट्रेस आपने ले ली, तो इससे आपके बच्चे पर तो इसका बुरा असर पड़ेगा ही, साथ साथ आपकी बॉडी पर पड़ेगा। इसका आपकी बॉडी में बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। बीपी हाई की प्रॉब्लम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिन महिलाओं को बीपी हाई की प्रॉब्लम होती है उनकी सी सेक्शन से ही डिलीवरी होती है। और जब आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बच्चा बाहर आने के बाद हमेशा बीमार रहता है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में गुस्सैल रहती हैं, गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं या फिर रोती हैं, तो बच्चा भी वैसा ही करता है। बाहर आने के बाद बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसा ही बन जाता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का, रोता है, चिल्लाता है, चीजों को फेंकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी इस प्रेगनेंसी में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस हर प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। तो आप सोच रहे होगी मैम आप इतना भाषण दे रहे हो स्ट्रेस के ऊपर, तो ये तो बताइए कि हम स्ट्रेस को कम कैसे करें, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, पर हमारा जो स्ट्रेस है वो कम होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको स्ट्रेस कम करने के कुछ उपाय। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी लाइफ में गांठ बांध लेनी है, प्रेगनेंसी में नहीं, विदाउट प्रेगनेंसी के भी आपको ना करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके बस की कुछ काम है नहीं आप हाँ बोल दो, और आपको ना करना नहीं आता है, तो आपको ना करना जरूर आना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है किसी का काम तो आप मना कर दीजिए, कुछ नहीं होता, सिर्फ आप 2-3 मिनट के लिए बुरा बनेंगे, उसके बाद आपको जिंदगी भर रिलीफ मिल जाएगा दूसरों के काम करने के लिए। और दूसरी चीज, आपका जो भी अपनी प्रेगनेंसी में काम करने का मन कर रहा है वैसा ही आप कीजिए, किसी की मत सुनिए, एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। अगर आपका सोने का मन कर रहा है तो आप खूब सोइए, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा रेस्ट करने का, सोने का मन करता था, तो मैं सोती रहती थी, रेस्ट करती थी। और अगर आपका क्रिएटिविटी करने का, कुछ होम डेकोरेट करने का, या फिर पेंटिंग बनाने का, गार्डनिंग करने का मन कर रहा है तो आप वो कीजिए। जैसा कि सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा होम डेकोरेट करने की आदत लग गई थी, तो मैं पूरा दिन होम अपना डेकोरेट करती रहती थी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है, और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। और दूसरी बात, आपको ज्यादा टाइम तक फोन वगैरह नहीं देखना है, क्योंकि फोन देखने से हमें दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स का स्ट्रेस हो जाता है। जैसे हम कोई सीरियल देख लेते हैं, उसी का स्ट्रेस हमें हो जाता है, जो कि बिल्कुल रियल नहीं होता है, ये तो सिर्फ नाटक करते हैं और आपको स्ट्रेस दे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे जो सीरियल्स हैं उनको नहीं देखना है। हाँ, फनी वीडियोस देख सकती हैं, रील्स वगैरह देख सकती हैं जिनसे आपको खुशी मिले, या फिर रील्स बना भी सकती हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है, हर कोई रील्स बना रहा है, और रील्स बनाने से अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप रील्स भी क्रिएट कर सकती हैं। और एक बात, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है इस बारे में कि मेरे बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो होता है, अच्छे से होता है, नेचुरली होता है, नेचुरल प्रक्रिया होती है, भगवान अच्छे से आपके बच्चे का विकास करेगा। सिर्फ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और टाइम टू टाइम आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराने हैं, टेस्ट कराने हैं, और डॉक्टर से पूछना है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। बात, जब भी आपको अपना खाली समय मिले तो आप अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल कीजिए, अपनी मम्मा से वीडियो कॉल कीजिए, अपने, अगर आपके हस्बैंड घर में नहीं है, बाहर है, तो उनसे वीडियो कॉल पर बात कीजिए। देखना आपका स्ट्रेस एकदम से भाग जाएगा। और अपनी बातों को शेयर करना सीखिए किसी से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, या फिर अपनी मदर से, या फिर अपनी मदर इन लॉ से। तो शेयर करने से सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो
तो आपको डेफिनेटली अपना सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा प्रॉब्लम्स का, तो आपको कोई भी स्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी में नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।